Hello and welcome again, students. So, in today's lecture, we will discuss one of the important topics from the chapter aldehydes, ketones, and carboxylic acids. So, it's one of the interesting topics in which we will study chemical properties of aldehydes as well as ketones. दोनों के एक साथ पढ़ेंगे हम अल्डिहाइड्स की केमिकल रिएक्शंस, साथ में देखेंगे हम कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस. ऑलमोस्ट सेम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं. इन केस ऑक्सीडेशन देख लो आप, रिडक्शन देख लो आप, सेम या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. सो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. अल्कीन्स के केस में हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. बट इन केस ऑफ aldehydes as well as ketones possessing carbonyl groups, these possess special types of reaction called as nucleophilic addition reaction. उसके अपोजिट चलता है. यू नीड टू रिमेंबर, अगर हम अल्कीन्स के केस में देखते हैं वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, और यहां देखते हैं हम न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है. सो काफी इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है ये. जस्ट फोकस ऑन इट, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी. जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केस में, दोनों के केस में मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगा आगे. एक चीज जो आपने याद रखना है, दैट इज अल्डिहाइड या कीटोन को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है. साथ में अगर हम ये दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल डालते हैं, मान लो यहाँ पे R लिखा मैंने, यहाँ पे भी R लिखा, तो ये आ गया आपका कीटोन. और अगर हमने ऐसे लिखा, मैंने पहले ही लेक्चर्स में क्लियर किया हुआ है कि अल्डिहाइड और कीटोन में फर्क क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस क्या है, तो मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ है. यहाँ पे मैं फिर एक बार आपको याद दिलाऊं कि अगर R और R देखोगे आप, जब ये कार्बोनिल कार्बन आपका दोनों साइड कार्बन्स के साथ जुड़ा होता है, वो कंपाउंड कीटोन होता है. तो मैं इसको ऐसे रखता हूं, ये अल्डिहाइड भी है कीटोन भी है, बिकॉज हम दोनों की रिएक्शंस देखेंगे. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. न्यूक्लियोफाइल बेटा ऐसी स्पीशीज होती है जो न्यूक्लियस लविंग हो, मतलब कि न्यूक्लियस की चार्ज लविंग. न्यूक्लियस की चार्ज क्या होती है बेटा, पॉजिटिव. इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव चार्ज की ओर जो है आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है. तो पॉजिटिव चार्ज की ओर कौन जाएगा, नेगेटिव. इसका मतलब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड. क्लियर. सो काफी बेसिक से बता रहा हूं आपको ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए. अब जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन, ठीक है. तो हमने क्या देखना है इसमें, इन केस ऑफ दीज कंपाउंड्स यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल है. क्यों है, मैं आपको मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा कैसे पॉसिबल होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स या कीटोन. मान लो बेटा ये जो कंपाउंड है आपका, इसकी रिएक्शन आप करते हो न्यूक्लियोफाइल से. न्यूक्लियोफाइल की चार्ज याद रखना हमेशा नेगेटिव होती है. इट इज न्यूक्लियस लविंग. नेगेटिव चार्ज ही न्यूक्लियस को लव करेगी, न्यूक्लियस की ओर जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी. अगर इसको नेगेटिव चार्ज मिलती है तो रिपल्शन होगी, और पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट. सो जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस भी होता है, रेजोनेंस भी हम शो करते हैं इसमें. तो मान लो हमारे पास जो आपको मैंने दिखाया एक अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है ना. ये अल्डिहाइड या कीटोन है, मैं बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे. ये रिप्रेजेंटेशन है, मान लो यहां पे A अटैच है, यहां B, ठीक है. ये आपके पास अल्डिहाइड है और कीटोन. अब देख लो यहां पे ये जो बॉन्ड है, दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये आपसे दूर जा रहा है, इट्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. और ये जो डार्क वेज है, इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. अब जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो फिलहाल हम देखते हैं ये जो कार्बन होता है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2. अब जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, तो कहां होगा ये नेगेटिव चार्ज, कहां जाएगी,
ये किसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगी। फिलहाल इसको यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन लग गई है, फिर यहाँ मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, नहीं जा सकेगा। इसके लिए आप क्या शो करते हो, एक चीज जिसे आप बोलते हो ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, क्योंकि इन दो बॉन्ड्स के बीच में, इन दो एटम्स के बीच में, मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बोला था कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट विल मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये मिलता है कार्बन, इसके साथ अटैच है ये वाला बॉन्ड, दिस इज योर ए बी। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होती है, क्लियर। तो यहां पे देख लो क्या होगा, अब यहां पे पॉजिटिव सेंटर भी बना, पॉजिटिव सेंटर भी बना, और यहां पे नेगेटिव सेंटर भी बना, नेगेटिव भी पॉजिटिव। ऐड किसको करना है आपने, न्यूक्लियोफाइल को। यू नीड टू रिमेंबर यू हैव टू ऐड न्यूक्लियोफाइल, दैट इज न्यूक्लियस 11 स्पीशीज। इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल होता है, इट अटैक्स टू दिस कार्बन एटम फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये अटैक करता है कार्बन के ऊपर, जो कार्बोनिल कार्बन है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मतलब इट विल अटैक दिस कार्बोकैटायन, जो कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, किस पोजीशन से, फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहां से ये अटैक करेगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एल्क ऑक्साइड इंटरमीडिएट। और ये चीज याद में रखनी है आपने कि यहाँ जो है टेट्राहेड्रल, यहाँ पे अगर ज्योमेट्री देखोगे आपको ट्राइगोनल मिलेगी। यहाँ पे अगर ज्योमेट्री देखोगे, जब न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट होती है। तो ये स्टेप जो है रिवर्सिबल भी होता है इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे कैसे इंटरमीडिएट बनेगा, आपका कार्बन, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो कार्बन के साथ क्या अटैच होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। अब ये रहा आपका ए और ये होगा आपका बी, क्लियर। अब ये जो बचा यहां पे ओ की चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब देख लो, अगर आप इस इंटरमीडिएट को देखते हो, ये वाला इंटरमीडिएट, इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये क्या बनाता है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, क्लियर। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपका। आई एम राइटिंग डाउन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जब बना, और फाइनल स्टेप में फिर क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर, मतलब कि हम प्रोटॉन ऐड करते हैं। प्रोटॉन ऐड जब हम करेंगे तो ये प्रोटॉन कहाँ ऐड होगा, कोई मुझे बता सकता है आप में से, ए बी, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल भी सेट हो गया, ओ के ऊपर चार्ज नेगेटिव, ये प्रोटॉन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये देगा आपको एडिशन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच है, यहाँ पे ऑलरेडी इसके बॉन्ड्स हैं, यहाँ ए होगा, ये आपका बी आ जाएगा, दिस इज बी, और यहाँ पे अटैच क्या होगा, ओ के साथ क्या आएगा, एच, जो आपने स्टेप नंबर सेकंड में, ये हो गया था आपका स्टेप फर्स्ट और ये हो गया आपका स्टेप नंबर सेकंड। तो ये फाइनली आपके पास प्रोडक्ट यहां पे बनेगा, क्लियर। सो न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुआ, साथ में प्रोटॉन भी ऐड हुआ। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर कैरीड बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एडिशन ऑफ प्रोटॉन। दो स्टेप्स में रिएक्शन होती है, मैंने आपको दिखाया कैसे होती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम देखें अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, काफी कंसेप्चुअल सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। अब हम देखते हैं जब हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन होगा तो क्या एडिशन न्यूक्लियोफाइल की सेम स्पीड से होती है। आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, भाई अल्डिहाइड्स में एडिशन होती है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, कीटोन्स में भी होती है न्यूक्लियोफाइल की एडिशन, पॉसिबल है बिकॉज दोनों में ग्रुप कॉमन है, कार्बोनिल ग्रुप। तो मुझे बताओ आप, क्या एक ही स्पीड से जाएगा
किनी, फास्ट किन में होगी, अल्डिहाइड्स में होगी, कीटोन्स में होगी। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए सर? वहां पे दो रीजंस है। कौन सी दो रीजंस? स्टीरिक रीजन भी है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन भी है। एक फैक्टर है दैट्स कॉल्ड एज स्टीरिक फैक्टर, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अच्छा, स्टीरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में फर्क क्या है? मैं बात आपको बताऊं, ये आपके पास आ गया एक अल्डिहाइड, दिस इज अल्डिहाइड, सपोज दिस इज आर, और ये आ गया आपके पास कीटोन। अब जब अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केस में देखोगे आप, आने वाला न्यूक्लियोफाइल, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के मैं दोनों फैक्टर एक्सप्लेन करूंगा, स्टीरिक फैक्टर भी, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी। क्वेश्चन कहां एराइज हुआ? क्या अल्डिहाइड्स और कीटोन्स विथ सेम रेट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकते हैं कि एक में ज्यादा तेज होगा, एक में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, एक में कम पॉसिबिलिटी है, ये देख रहे हो। बात करते हैं पहले अल्डिहाइड्स के केस में, इनके केस में, ये अल्डिहाइड आपका, अल्डिहाइड्स के केस में जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करोगे तो अल्डिहाइड्स के केस में आपने एक चीज याद रखनी है, यहां कार्बोनिल ग्रुप के आसपास बल्की ग्रुप, बल्की मींस हैवी ग्रुप अगर है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, अगर एक ग्रुप है, एक ही ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के साथ ऐसा है, दैट इज बल्की। ये बल्की ग्रुप आने वाले न्यूक्लियोफाइल को इजीली अटैच होने देता है, किसके साथ? कार्बोनिल ग्रुप के साथ। क्लियर? तो ये आ गया आपका स्टीरिक रीजन, मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस यहां पे क्रिएट नहीं होती, बल्क क्रिएट नहीं होती, जिससे लगे इस कार्बोनिल कार्बन को मेरे ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा है। मान लो इस कार्बन के ऊपर कम लोड है, अभी 10 kg का बार मान लो आप, इसकी पोटेंशियल है कि मैं 12 किलो ही उठा सकता हूं। ये कोई बंदा है कार्बन जो वर्कलोड ले सकता है, जो वजन उठा सकता है, मान लो 12 किलो का, 10 किलो इसके पास है, 2 किलो ये एडजस्ट कर सकता है। मान लो आने वाला न्यूक्लियोफाइल 2 किलो का होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अगर इसके ऊपर आ जाएगा, इट कैन इजीली एग्जिस्ट दैट, इट कैन इजीली एडजस्ट दैट न्यूक्लियोफाइल, करेगा एडजस्ट, क्योंकि 12 किलो ग्राम्स मान लो इसकी कैपेसिटी है। क्लियर हो गया यहां पे? लेकिन जब हम जाते हैं कीटोन्स के पास, यही स्टीरिक फैक्टर लेके, तो कीटोन में पोटेंशियल जो है कीटोन का 12 kg का है, लेकिन इसके पास जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका वजन जो है ऑलरेडी 12 किलो है। तो क्या ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल को एडजस्ट करेगा? नहीं, बिकॉज ये पहले ही ग्रुप बल्की है, पहले ही हैवी हो चुका है ये कार्बन, ये ओवरलोड नहीं ले सकता। अब स्टीरिक फैक्टर क्या होता है कि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती है? ज्यादा। इस वजह से अल्डिहाइड्स ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है तेजी से देते हैं एज कंपेयर टू दोज ऑफ कीटोन्स। क्लियर? ये हो गया एक रीजन। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में हम यही देखते हैं कि जब यहाँ पे जो बल्की ग्रुप स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, उस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाती, और यहाँ पे इजीली न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स जो है, न्यूक्लियोफिलिक जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच करे, वो अल्डिहाइड्स के केस में इजीली बन जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और यहाँ पे इन ग्रुप्स की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स जो है वो क्रिएट नहीं होते। क्लियर? ये होगी रीजन। स्टीरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन ज्यादा करेंगे, अल्डिहाइड्स करेंगे या कीटोन्स करेंगे? क्लियर? तो अब हम मूव करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं कि जहां पे हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। ठीक है? अल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के केस में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये मैकेनिस्टिक वे है जहां से मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड होता है। क्लियर? ये तो आ गई ये चीज। अब नेक्स्ट हम क्या मूव करेंगे, अब हम देखते हैं कुछ न्यूक्लियोफाइल्स ऐड करेंगे, देखेंगे क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी कि नहीं होगी। सो नंबर फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन करेंगे हम जिसमें हम करेंगे एडिशन ऑफ HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। और हाइड्रोजन साइनाइड में न्यूक्लियोफाइल कहां है? Cl. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यू नीड टू रिमेंबर इट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जब हम HCl की एडिशन करते हैं, क्या करते हैं?
HCN की एडिशन करते हैं। कहाँ करनी है आपने यहाँ अल्डिहाइड्स में करनी है या कहाँ पे करनी है, कीटोन्स में। तो मैं ग्रुप रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ क्या अटैच है। जब आप HCN की एडिशन करते हो तो HCN की एडिशन जब हम जनरली करेंगे इस रिएक्शन में, मान लो मैं क्या करता हूं प्लस HCN, ये आपने याद रखना है, दिस इज H पॉजिटिव CN नेगेटिव। यहां पे वैसे ही सेंटर्स क्रिएट होंगे, ओ यहां पे चला जाएगा, इसकी चार्ज बनेगी नेगेटिव। CN किसके साथ अटैच होगा अब, O के साथ। CN जो है आपका CN नेगेटिव, ये किसके साथ अटैच होगा, ये होगा अटैच इस कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बोकैटायन के पास ही जाता है ये। आपने देखना है यहाँ पे, एक बार फिर से देख लो आप। देखो हम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं, CN नेगेटिव हमने ऐड करना है, दिस न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये CN नेगेटिव कहाँ मिलेगा, हाइड्रोजन साइनाइड से। जब हम CN नेगेटिव देखते हैं तो ये जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल मैंने अभी बताया आपको, इट अटैक्स कार्बन फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन इसके साथ जो पहले दो बॉन्ड है, ठीक है, अब बनेगा यहाँ सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, क्योंकि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, साथ में CO नेगेटिव, साथ में इस कार्बन की क्या अटैच होगा, दैट इज CN तो पहले अटैच होगा। ये तो पहला स्टेप हो गया जो मैंने आपको बताया। साथ में क्या अटैच होता है, साथ में क्या अटैच होता है, दूसरे स्टेप में जो आपका ये इंटरमीडिएट बना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इसमें आप क्या करते हो, स्टेप नंबर सेकंड में प्रोटॉन ऐड करते हो। जब हम प्रोटॉन ऐड करेंगे, ये प्रोटॉन किस पोजीशन पे जाएगा, दिस विल गो टू दिस पोजीशन, यहाँ पे जाएगा, ये देगा आपको OH, O के साथ H जाएगा और ये बनेगा CN। ये बन गया आपका प्रोडक्ट बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन। तो बात ये है, लेकिन जब हम देखते हैं यही रिएक्शन हाइड्रोजन एडिशन ऑफ HCN, तो ये रिएक्शन अगर आप HCN के साथ करवाते हो, ये रिएक्शन काफी स्लो चलती है। क्या चलती है, ये काफी स्लो चलती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन साइनाइड को पहले बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। जब आप HCN को बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे, HCN को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां से ये CN नेगेटिव जो है जल्दी रिलीज होता है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। HCN में से भी CN निकलेगा बट द रिएक्शन विल टेक टाइम। लेकिन जब हम इसको बेस के साथ कैटेलाइज करते हैं, जब बेस के साथ कैटेलाइज होता है तो ये जो आपका साइनाइड है इट इज रिलीज्ड मोर क्विकली, ये जल्दी से रिलीज होता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड साइनोहाइड्रिन। क्लियर, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है। जब हम HCN की एडिशन करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन करते हैं, कि हाइड्रोजन साइनाइड में से साइनाइड न्यूक्लियोफाइल जो है, CN न्यूक्लियोफाइल, इट इज नॉट रिलीज इजीली। इस वजह से पहले बेस के साथ कैटेलाइजेशन करते हैं ताकि ये साइनाइड इजीली रिलीज हो। बाद में आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, साइनोहाइड्रिन। क्लियर, ये तो हो गया एडिशन ऑफ HCl। दूसरा, अब एक और चीज की एडिशन करेंगे हम, अब दूसरी चीज की एडिशन करेंगे। मान लो हमने एडिशन करनी है अल्कोहल्स की, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की भी कर सकते हैं, याद रखना बेटा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की भी करते हैं हम एडिशन, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की भी कर सकते हैं। हम करेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, क्योंकि अल्कोहल्स में भी न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर आपको पता होगा अल्कोहल्स में कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है, अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला ROH, तो OH नेगेटिव आपका क्या बनेगा फिर, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है, ये मैं आपको बता दूं। पहले हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिसमें हमने पहले देखा एडिशन ऑफ HCN, अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। अब अल्कोहल्स की जब आप एडिशन करते हो, ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ट्राई HCl की प्रेजेंस में होता है। और अल्कोहल्स एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल ऐड करता है। अल्कोहल जो है
जो अल्डिहाइड्स है आपके, अल्डिहाइड्स फर्स्ट स्टेप में एक अल्कोहल मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे और सेकंड स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। जैसे कि ये आपका आ गया बेटा अल्डिहाइड और कीटोन। ये अल्डिहाइड और कीटोन को जब आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? अल्कोहल। ये याद रखना है आपने, दीज एड वन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मीन्स जिसमें सिंगल OH हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से अल्कोहल ऐड कर रहा हूं, ROH। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl होती है ये रिएक्शन। जब हम ये ऐड करते हैं, जब हम ये मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, इसमें से न्यूक्लियोफाइल आपका OH नेगेटिव है। ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होगा। ये जो अल्डिहाइड या कीटोन है, दिस विल ऐड, ये दोनों बॉन्ड्स पे आपने कुछ नहीं करना, एडिशन नहीं होती। यहाँ पे ही जो हम शो करते हैं ऐसे कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जाएगी, फिर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। तो यहाँ C के साथ, अब हमने देखना है C के साथ क्या अटैच होगा। C के साथ जब हम देखते हैं ये बनेगा CO नेगेटिव। तो O नेगेटिव बना, नेगेटिव के साथ कौन सा पार्ट जाएगा? पॉजिटिव पार्ट। अल्कोहल का पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? R डैश। तो मैं लिखता हूं R डैश, OR डैश। अब क्या बचा? OH। जो आपका OH है ना, न्यूक्लियोफाइल, ये किस कार्बन के साथ? ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ ऐड होगा? कार्बन के साथ, बिकॉज कार्बन की चार्ज क्या आएगी? पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? कार्बन के पास। तो यहाँ क्या आएगा? OH। क्लियर? ये आ गया आपका जो आप बोलते हो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्लियर? इसी को बोलते हैं ना आप टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऐड होता है। सेकेंड स्टेप में जो है आपका दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होता है सेकेंड स्टेप में। तो यहां पे जनरली अगर हम बोले, यहां फॉर्म होते हैं, जब याद रखना, जब अल्कोहल्स और अल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं, when alcohols and aldehydes or ketones undergo nucleophilic addition reactions, these form special compounds called as acetals। उन्हें बोलते हैं हम एसिटल। ये याद रखना आपने, अल्डिहाइड्स एसिटल फॉर्म करते हैं, वेल एज अल्कोहल्स के साथ कीटोन्स कीटल्स फॉर्म करते हैं। मैं आपको उसकी एग्जांपल भी दिखा दूंगा। जब ये दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल ऐड कैसे होगा? यहाँ पे O नेगेटिव H पॉजिटिव है, दिस H पॉजिटिव विल रिलीज, गेट रिलीज फ्रॉम हियर, वाटर बाहर निकल जाएगा, आपके साथ क्या बन जाएगा? R डैश फिर से अटैच होगा। तो आपको कंपाउंड ये मिलेगा C। इस OR के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, जो आपने दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का डाला, इसका R डैश ये अटैच होगा इस नेगेटिव के साथ। सो OR डैश प्लस क्या निकलेगा आपका? वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ये बना आपका कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज एसिटल। सो यू नीड टू रिमेंबर, व्हेन अल्डिहाइड्स react with one equivalent of alcohol, these form compounds called as acetals। क्या फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स? इन्हें हम एसिटल्स बोलते हैं। ये तो होगी किनकी रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्लियर? तो कीटोन्स के साथ देखते हैं, जब कीटोन्स ऐड करते हैं अल्कोहल्स को, वहां पे स्पेशल कंपाउंड्स जो है, लेकिन ये मोनोहाइड्रिक, याद रखना, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। मोनोहाइड्रिक मींस जिसमें एक OH ग्रुप हो। तो हमने यहाँ वही अल्कोहल लिए जिनमें OH ग्रुप एक हो। हमारे पास होते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स भी, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक मींस जिसके पास OH ग्रुप जो है दो हो। सपोज ये वाला CH2OH, CH2OH, ये जो है आपका, ये आ गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इथेन 1,2 डाइऑल या इथाइलिन ग्लाइकॉल बोल सकते हो आप इसको। तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। मैंने मोनोहाइड्रिक के केस में बताया आपको, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के केस में आपको बता रहा हूं अभी कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एसिटल्स फॉर्म होते हैं। अब देखते हैं कीटोन्स के केस में क्या फॉर्म होता है। बाय एडिशन ऑफ अल्कोहल्स अगर हम कीटोन्स को ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, लेट वी सी। सो कीटोन्स के केस में जब आप देखोगे, कीटोन स्पेशल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। हमने यहाँ पे कीटोन ही लेना है पर्टिकुलर, C डबल बॉन्ड O R, ये R डैश, ये आ गया आपका कीटोन। जब कीटोन्स ऐड करते हैं अल्कोहल, लेकिन ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते बेटा, ये करते हैं डाईहाइड्रिक
अल्कोहल्स के साथ। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें 2 OH ग्रुप हो। यह आ गया आपका इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2-डाइऑल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। जब ये रिएक्ट करते हैं कीटोन्स किसके साथ? अल्कोहल के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होती है, आपको कंपाउंड्स मिलते हैं जिन्हें आप बोलते हो, आपको कंपाउंड्स मिलते हैं जिन्हें आप बोलते हो कीटल्स। क्या बोलते हो? कीटल्स। तो कैसे बनते हैं ये वाले कंपाउंड? देखो यहाँ पे आपने वही चीज शो करनी है, OH, यहाँ O की चार्ज नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। अब देखना है आपने यहाँ से कौन चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है, वो कहाँ पे अटैच होगी। तो अगर आपको पता हो यहाँ पे कौन सी चीज रिलीज होगी, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। देखो बेटा कंपाउंड क्या बनेगा आपका, R पहला कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके साथ दूसरा R डैश अटैच है, ठीक है। अब देख लो CH2O, ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल कहाँ है यहाँ, CH2O, इसकी चार्ज आएगी नेगेटिव, H क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है H पॉजिटिव है। यहाँ पे CH2O ये नेगेटिव होगा, H की चार्ज क्या होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? CH2O। एडिशन इसकी करनी है हमने, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ यहाँ पे अटैच होगा O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव, CH2, यहाँ पे इसके साथ CH2। क्या किया हमने? ये रिएक्शन कर रहे हैं हम, O के साथ यहाँ पे हमने अटैच किया CH2, यहाँ भी CH2। बाहर क्या जाएगा? क्या जाएगा बाहर? एक H, ठीक है। और ये वाला ऑक्सीजन का ग्रुप, तो इसका मतलब साथ में निकलेगा वाटर। क्लियर? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, ये वाला कंपाउंड इसे बोलते हैं हम इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। दिस इज रेफर्ड टू एज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। These are actually gem dialkoxy compounds. Gem dialkoxy compounds. Gem compound क्या होता है? एक 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है विसिनल, एक होता है जेम। विसिनल कंपाउंड वो होता है जहां पे 2 ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स अटैच हो 2 डिफरेंट एटम्स के साथ, जैसे जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड बोलता हूं मैं आपको, CH2, इसके साथ Cl, इसके साथ Cl। देखो बेटा यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, एक क्लोरीन एक कार्बन के साथ अटैच है, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन के साथ कंपाउंड है। दिस इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। आप समझ लो इस चीज को, दिस इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। 2 ग्रुप, सेम ग्रुप्स 2 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। एक होता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड का मतलब है ये हमारे पास कंपाउंड है Cl, यहाँ भी Cl, एक कार्बन के साथ दोनों एटम्स सेम है, दिस इज कॉल्ड एज, सपोज दिस इज कॉल्ड एज जेम डाइहैलाइड। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, जब हम अल्डिहाइड्स की कीटोन्स की एडिशन करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, मतलब डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ, तो हमें मिलता है जेम डाइएल्कोक्सी कंपाउंड, एल्कोक्सी कंपाउंड। ये जेम डाइएल्कोक्सी कंपाउंड क्या होता है? जेम का मतलब 2 ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स, एक ही कार्बन के साथ अटैच है, OCH2, एक ही कार्बन के साथ, दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड एज जेम डाइएल्कोक्सी कंपाउंड्स। मतलब एल्कोक्सी, ये अल्काइल है, ये ऑक्सीजन है, एल्कोक्सी 2 एल्कोक्सी कंपाउंड्स ग्रुप्स एक ही कार्बन के साथ अटैच है, दीज आर कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकोल। द कंपाउंड इज नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। क्लियर? तो ये होगी ये वाली रिएक्शन इसकी।